हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे सिनेरियो मैनेजर। ये आपका टॉपिक है व्हाट इफ एनालिसिस के 3 टॉपिक्स होते हैं। उसके अंदर कौन कौन से? सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल। तो वन बाय वन हम ये तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे एंड फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिनेरियो मैनेजर। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि सिनेरियो मैनेजर होता क्या है। तो क्या होता है सिनेरियो मैनेजर? तो फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि सिनेरियो मैनेजर होता क्या है। व्हाट इज सिनेरियो मैनेजर? सिनेरियो मैनेजर होता क्या है? सिनेरियो मैनेजर इज एन एक्सेल टूल दैट हेल्प यू टू क्रिएट सेव डिफरेंट सेट्स ऑफ इनपुट वैल्यूज कॉल्ड सिनेरियोज। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट वैल्यू अपने अजम्पशन से लगा सकते हो कि भाई इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हो, सिनेरियोज क्रिएट कर रहे हो टू सी हाउ चेंजेस अफेक्ट, कि कैसे आपको इफेक्ट करता है वो वर्कशीट के रिजल्ट्स पर। ठीक है, इट्स ग्रेट फॉर कंपेयरिंग मल्टीपल व्हाट इफ सिचुएशंस, की मतलब आप अजम्पशन लगा रहे हो व्हाट इफ ऐसा हो, व्हाट इफ ऐसा हो। तो आप उसके लिए सिनेरियोज क्रिएट कर रहे हो एंड उसके अंदर आप रिजल्ट देख रहे हो कि अच्छा अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ऐसा हुआ तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो वो आप अजम्पशंस लगा रहे हो। ठीक है, विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल डेटा रिपीटेडली। मतलब कि आप उसको बार बार चेंज नहीं करो, ओवरलैपिंग नहीं करो, आप उसमें सिर्फ चेक कर ले रहे हो कि अच्छा ये सिनेरियो है तो इसमें क्या होगा, मुझे कौन सा करना चाहिए। ओके, तो ये आपका होता है सिनेरियो मैनेजर, जिसमें आप सिनेरियोज क्रिएट करते हो और अपनी वैल्यूज देखते हो कि अच्छा मुझे इसमें इतना ये प्रॉफिट हो रहा है या ये हो रहा है। उसके बाद आपका वाई यूज सिनेरियो मैनेजर, कि आपको सिनेरियो मैनेजर का यूज क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो हम ये देखते हैं। टू एनालाइज डिफरेंट बिजनेस और फाइनेंशियल सिचुएशन इजीली। मतलब कि आप देख सकते हो, मान लो अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो आप उसमें कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, इस साल आपने कमाया तो कल आप अगले साल आप कितना कमाओगे, अगले महीने आप कितना कमाओगे। तो आप फाइनेंशियल सिचुएशन अपनी देख सकते हो। ओके, उसके बाद है टू कंपेयर पॉसिबल आउटकम्स साइड बाय साइड। मतलब कि आप ये देख सकते हो कि अच्छा मेरा इस महीने इतना प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो अगले महीने मेरा इतना हो सकता है। तो आप अजम्पशंस कर रहे हो कि अच्छा अगर ऐसा हुआ तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा। तो आप उसके लिए बना सकते हो, कंपेयर कर सकते हो साइड बाय साइड कि आपका ये आउटकम आ सकता है। उसके बाद है टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन वेरियस अजम्पशन। मतलब कि आप क्या करते हो, अजम्पशंस क्रिएट कर लेते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप ये सिनेरियो मैनेजर का यूज़ करते हो। ओके, उसके बाद यूजफुल इन बजटिंग, फोरकास्टिंग, सेल प्रोजेक्शन एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, बजट के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपका कोई सेल पर्पस है कि अगर मेरी आज इतनी सेल हुई है तो कल कितनी होगी, और अगर मैंने इतना आउटपुट निकाला तो मतलब अगले महीने में कितना आउटपुट निकाल पाऊंगा इतने महीने में। तो आप वो ये अजम्पशंस निकाल सकते हो। ओके, देन यू हैव की ऑप्शंस इन सिनेरियो मैनेजर। तो मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे की ऑप्शंस है जो आप यूज़ करोगे सिनेरियो मैनेजर में, विच इज़ ऐड। मतलब कि आप यूज टू क्रिएट अ न्यू सिनेरियो। मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो, न्यू ऐड कर सकते हो सिनेरियोज। आपने डिफरेंट बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट कर लिए, उसमें आप ऐड कर सकते हो यू नेम द सिनेरियो एंड स्पेसिफिक विच सेल विल चेंज। तो कॉल चेंजिंग सेल एंड देयर वैल्यू फॉर दिस सिनेरियो। मतलब आप क्या करते हो, वहाँ पे एक एडिट, मतलब आपने मान लो सिनेरियो डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी इतनी मिल रही है आपको, ओके, उसमें आपके मतलब आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं 1500 का, आपका ट्यूशन की फ़ीस चली गई, 2000 की आपकी स्कूल की फ़ीस चली गई एंड 1000 का आपका राशन आ रहा है। तो इतना आपका जो है एक्सपेंसेस हो गया। ओके, अब ये आप माइनस कर दोगे किससे, अपनी सैलरी से। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 10,000, तो आप ये सारा माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये अपना जो सैलरी फिल है या आप सिनेरियो मैनेजर में फिल करके दोगे, सो दैट वो उसको अंदाज़ा लगा सके आपने सिनेरियो तो क्रिएट कर दिया। अब जो नेक्स्ट सिनेरियो आप क्रिएट करते जाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देता जाएगा। ओके, उसके बाद है आपका एडिट। अगर आपको मान लो उसमें कुछ क्रिएट, मतलब कुछ एडिट करना है, कुछ आपको समझ लग रहा है कि नहीं 1500 नहीं, इस बार मेरा तो हुआ 1400 का खर्चा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो न्यू सिनेरियो के नाम से। वो आपका जैन का खर्चा हो गया फॉर एग्जांपल, या आप फेब का खर्चा कर दो। ओके, तो आपने न्यू सिनेरियो क्रिएट कर दिया, उसको एडिट करना चाहो तो एडिट कर सकते हो दूसरे नाम से। उसके बाद आपका डिलीट। मान लो अगर आपको कोई ऐसा सिनेरियो आपने जो मतलब अनवांटेड है, मतलब आपको चाहिए नहीं है, गलती से एडिट हो गया या कुछ हो गया, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, रिमूव एन अनवांटेड सिनेरियो फ्रॉम द लिस्ट। आपने जो लिस्ट क्रिएट करी है उसमें से अनवांटेड जो सिनेरियोस है आप उसको डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। शो, ये क्या होगा, आपको डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ अ सिलेक्टेड सिनेरियो इन अ वर्कशीट टू सी इट्स इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे ले रखा है, जैसे आपका फेब का था ना, तो जैन का आपने क्रिएट कर लिया, जैन का तो आपको शो हो ही जाऊंगा। उसके बाद अगर आपको फेब या मार्च का शो करना है तो आप मार्च पर जाकर कर दो शो। वहाँ पे आपका डायलॉग बॉक्स आता है ना, वहाँ पे आप कर दो शो। तो जब आप शो करोगे तो आपको यहाँ पर अपने सेल पर उस वाली डिफरेंट वैल्यू दिखेगी जो आपने एडिट कर रखी थी।
जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया था 1500 2000, तो अगर मान लो इस वाली आपका जो है 1400 का आपका फीस गई, 2000 की आपकी फीस गई है ना, ये तो हमारा फिक्स ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल राशन हमारा 900 का आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा 800 का आ गया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज चेंज हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको शो करेगा कि आपका अब कितना प्रॉफिट होगा या अब आपको कितना पे करना पड़ेगा, अब या अब आपके पास कितना बचेगा पैसा। अब आपके 10,000 सैलरी है, उसमें से अब कम बचेगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चला गया और यहाँ पे आपका राशन भी चला गया। ओके, तो ये क्या है, आपका सिनेरियो आपने क्रिएट कर दिया है ना, आप उसे शो करोगे तो आपको वो सिनेरियो शो करेंगे। ओके, उसका इम्पैक्ट कैसा हो रहा है वो आपको शो करेगा। देन यू हैव समरी जनरेशन इन अ न्यू वर्कशीट शोइंग अ कंपैरिजन ऑफ ऑल सिनेरियोज एंड द रिजल्ट ऑफ अ की सेल। मतलब इसमें क्या होगा, आप समरी से, शो में क्या हो रहा था, आप एक एक शो कर रहे थे, एक पे क्लिक करोगे सिनेरियो पर शो करोगे तो आपको शो करेगा सिर्फ उसका, बट समरी में क्या होगा, आपको सबका दिखेगा। एक न्यू शीट खुल जाएगी या आप उस शीट पे सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे उसी शीट पर चाहिए तो उसी शीट पर आपको मिल जाएगा, बट अगर नहीं तो आपको न्यू शीट पर समरी क्रिएट होकर मिलेगी, जिसमें आपको जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून जितने आपने सिनेरियोज क्रिएट करे हैं सबका मिल जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो ये आपका था की ऑप्शंस ऑफ सिनेरियो मैनेजर की, मतलब आपको ये ऑप्शन जो आप यूज कर सकते हो सिनेरियोज क्रिएट करने के लिए। देन यू हैव हाउ डज सिनेरियो मैनेजर वर्क। तो ये वर्क कैसे करता है, यू स्पेसिफाई विच सेल कैन चेंजिंग सेल, मतलब कि आप इसमें देख सकते हो कि विच सेल, मतलब कौन सा सेल आप चेंज करना चाहते हो। जैसे कि मान लो आपका जो आपका एक्सपेंस है वो क्या है, फेब है, तो फेब में आपको मान लो चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, फेब का सेल चेंज कर दोगे, चेंजिंग सेल में उसको क्लिक कर दोगे। यू डिफाइन डिफरेंट सिनेरियोज बाय गिविंग डिफरेंट वैल्यूज टू दो सेल, तो आप क्या करोगे, उस सेल को डिफरेंट वैल्यू दे दोगे। जैसे कि मान लो अगर 18,000 खर्चा हुआ है तो नहीं 18 नहीं, मान लो आपका जैसे कि हाँ, अगर आपका रिचार्ज जो था वो कितने का हुआ था, 800 का हुआ था, मान लो अब आपका क्या हो रहा है, 700 का रिचार्ज हो गया। तो आपने सिनेरियो क्रिएट कर दिया, डिफरेंट वैल्यू दे दी उसको, उसके बाद यू कैन स्विच बिटवीन सिनेरियो इजीली टू हाउ चेंज अफेक्ट फॉर्मूला और इजी रिजल्ट। मतलब कि अब क्या होगा, अब आपने ना फॉर्मूला जो है अप्लाई करा होगा, वहाँ पे आपने सम करा होगा, किसका, पहले तो आपने सम करा होगा सारे एक्सपेंसेस का, डन। उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करा होगा कि अब मेरे पास कितने पैसे बच रहे हैं। अगर 1000 में से मेरे 5000 अगर खर्चा निकल रहा है तो मेरे पास कितना बचेगा, 5000 बचेगा। तो अगर उस सिनेरियो के हिसाब से आपके पास कितना बचेगा ये आपको दिखाई देगा। जैसे जेन में मान लो आपने 6000 का खर्चा किया तो 4 बचेगा। ओके, अगर आपने यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लो जेन, तो जेन में आपने कितना खर्चा किया, 10,000 आपकी सैलरी है, उसमें से आपने 6000 दे दिया, आपके एक्सपेंसेस निकल गए, बचा कितना 4000। अब क्या हुआ, फेब में आपने कितना खर्चा किया, 5000। अब आप उसमें से 10K को माइनस कर दोगे 5K से, तो कितना बचेगा 5K। तो समझ रहे हो आप, इसके अकॉर्डिंग आपका ये वाले जो सेल है वो चेंज होगा, 4K 5K, मतलब जितना आपके एक्सपेंसेस को माइनस करके जो आपकी मतलब बच रही है कि हाँ ये अब मेरे पास है, जो मेरे पास है, एक्सपेंसेस तो आपके माइनस हो गए वो तो चले गए, तो ये आपका जो सेल है वो चेंज करेगा बाय सीइंग योर, मतलब आपका जो सिनेरियो क्रिएट है उसके अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है सिनेरियो का कि अब इसके अंदर कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है, इमेजिन यू आर मैनेजिंग अ सेल फॉरकास्ट विद दिस इनपुट। मतलब क्या क्या कर रहे हो, एक सेल का मतलब आप सेल कर रहे हो, ठीक है, कुछ आपने सामान सेल करा, तो अब आप क्या कर रहे हो, प्राइस पर यूनिट कितना है आपका, यहाँ पे आपको दे रखा होगा, वो हम पढ़ेंगे, बट हमें देखते कि अभी हम इसके अंदर चाहिए क्या क्या। ओके, प्राइस कितना आपका पर यूनिट, आपका कितना प्राइस लग रहा है, यूनिट सोल्ड कितनी सोल्ड हो गई हैं, और फिक्स्ड कॉस्ट की आपको इतनी तो लगनी ही लगनी है। मतलब अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रुपये का एक पेन बनाया, तो 5 रुपये की आपकी जो कॉस्ट है वो तो लगनी ही लगनी है, उसको आप माइनस करोगे ही करोगे, वो तो आपका कोई खर्चा है नहीं, ठीक है। उसके बाद पर यूनिट आप कितना कर रहे हो एंड प्रॉफिट कितना होगा आपको। अभी प्रॉफिट निकलेगा कैसे, आपको इंटू करना है B2 को और B3 को, मतलब B2 एंड B3 को आपको इंटू करना है प्राइस पर यूनिट एंड यूनिट सोल्ड कितनी हुई, उसके बाद माइनस कर देना है आपको फिक्स्ड कॉस्ट से। ओके, तो यहाँ पे आपको टेस्ट दे रखे हैं आपको 3 सिनेरियोज, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है कि आपने अंदाज़ा लगाया कि इतना मेरा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। मोस्ट लाइकली कि अच्छा हाँ मैं इतना कमा सकती हूँ, मतलब कि इसमें आप श्योर हो थोड़े बहुत, बट इसमें आपने क्या करा है कि मतलब ये आपने बहुत अच्छी ही असम्पशन लगा ली, अगर मेरा बहुत ही अच्छा गया
बहुत ही अच्छा मेरे अच्छे मतलब सोल्ड वगैरह हुए, तो आप कह रहे हो कि हाँ मेरा इतना मतलब अच्छा हो सकता है, आपने बहुत पॉजिटिव थॉट दिया अपने उसको कि हाँ मेरा इतना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। मोस्ट लाइकली में आपको लगता है कि हाँ ये इतना तो मेरा हो ही जाएगा, इट्स वेरी बेयर मिनिमम, तो ये आप सोचते हो कि ठीक है इतना तो हो ही जाएगा। फिर आपने बोला पेसिमिस्टिक कि मतलब लाइक ये तो बहुत लोवेस्ट है कि मतलब अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो इतना तो हो ही जाएगा, मतलब ये तो आपका वही है कि हाँ पेसिमिस्टिक की इतनी लोएस्ट वैल्यू तो आप कमा ही लोगे, है ना। तो ये आपका है 3 आपने सिनेरियोस क्रिएट करे कि बहुत अच्छा, मतलब अगर मैं बहुत अच्छा मेरा प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छा होगा, इतना तो हो ही जाएगा, और अगर इतना नहीं हुआ तो ये चीपेस्ट वैल्यू में इतना तो मतलब इतना प्रॉफिट तो आपका मतलब जो है लेस में लॉस में ही काउंट होगा, ऐसा है वो। तो अब आपने क्या करा, प्राइस पर यूनिट, मतलब कि आपका एक प्राइस कितना है $50 है, ओके, मतलब आपका एक पेन का प्राइस, और आप यूनिट सोल्ड कितनी कर रहे हो 1000 कर रहे हो, तो आपका फिक्स कॉस्ट कितनी निकलेगी 20,000, ओके। और यहाँ पे क्या दे रखा है, मोस्ट लाइकली में आपने मान लो सोचा कि मतलब इतना तो मेरा हो ही जाएगा, 45 तो पर यूनिट है मेरे, ठीक है, उसमें मैंने 900 सेल कर दी और उसके अंदर मेरी फिक्स कॉस्ट लग जाएगी इतने की, ओके। पेसिमिस्टिक में आपने बोला भाई अगर जैसे तैसे करके मेरे पास 40 तो यूनिट मतलब मैं बेच दूंगा, मतलब प्राइस पर यूनिट था 40 की एक बेच दूंगा, यूनिट सोल्ड कितनी हुई इतनी, और मैंने उसके अंदर फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरी 30,000 की। अब फिक्स कॉस्ट इसमें क्या है, बढ़ रही है, और जितनी फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी उतना हमारा लॉस होगा, ओके, और जितनी सोल्ड हमारा कम होगा उतना भी लॉस होगा, है ना। और मतलब प्राइस अगर आपका ज़्यादा है पर यूनिट का तब तो आपका प्रॉफिट होना ही है, ओके। अब यहाँ पे आपको सिनेरियोस क्रिएट करके बता दिया। अब स्टेप्स टू क्रिएट दी सिनेरियोस, मतलब कि आपने बना तो दिया, आप कैसे आप उसको फॉलो करेंगे, कैसे आप उसको जानेंगे। सिलेक्ट डेटा टाइप, बेसिकली आपको डेटा टाइप पर जाना है, वर्टिकल एनालिसिस में जाना है, सिनेरियो मैनेजर पर जाकर आपको क्लिक कर देना है ऐड पे, मतलब जब आप सिनेरियो वैल्यू क्रिएट करोगे तो वहाँ पे लिखा था ना उससे पहले कि आप ऐड कर सकते हो, तो वहाँ पे आपने उसको नेम दे दिया ऑप्टिमिस्टिक। सिलेक्ट चेंजिंग सेल, आपको सिलेक्ट करना है सेल, मतलब आपको वो सेल सिलेक्ट कर लेना है जो आपने बनाया ना B2 से, मतलब जो सेल आपने बनाया था जितने आपके एक्सपेंसेस थे, तो वो आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है, जो यूनिट वैल्यू है, पर यूनिट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू एंड जो उसके बीच वाली थी वो। तो यहाँ पे लिखा है एंटर वैल्यू फॉर ऑप्टिमिस्टिक केस एंड क्लिक ओके। तो अब आपने ऑप्टिमिस्टिक केस की आप एक बता रहे हो कि अच्छा हाँ मेरा इसमें कितना था $50 एंड यहाँ पे मैं कितना कमा पाऊंगी 1000, और मेरे इसमें कॉस्ट वैल्यू जा रही 20, है ना, कॉस्ट जो हमारा हो रहा था। तो ये आपका वैल्यू आपने क्रिएट कर दिया, सेम एज आप इसका कर दोगे मोस्ट लाइकली का, एंड सेम आप ऐसा कर दोगे पेसिमिस्टिक का, ठीक है, समझ आ गया। फिर आप ये सिनेरियोस क्रिएट करके 3 वैल्यू आपने क्रिएट कर दी ना। अब आप शो करना चाहते हो कि मेरे को इन तीनों में कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट तो आपने सिर्फ एक ही में कैलकुलेट किया, ऑप्टिमिस्टिक में जो आपने सेल क्रिएट करा था, राइट। तो आपने फॉर्मूला तो बस एक ही में लगाया, बट आंसर आपका निकलेगा बार बार हर सिनेरियो से, कैसे, जब आप इसको शो करोगे। बताया था ना मैंने आपको, प्रॉफिट में आपने फॉर्मूला तो डाल दिया, अब जब आपने फॉर्मूला डाले तो वहीं पे तो आपको शो करेगा, वहीं इफेक्ट करेगा कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, हर सिनेरियोज में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। क्लिक समरी टू जनरेट अ कंपैरिजन रिपोर्ट। अब जब आप समरी पे क्रिएट कर दोगे तो आपको सारा दिखेगा, जैसे कि ऑप्टिमिस्टिक भी दिखेगी, और आपको मोर लाइकली वाली भी दिखेगी, उसके बाद आपको जो पेसिमिस्टिक है वो भी दिखेगी, समझ रहे हो। तो आपको सारी एक साथ दिख जाएगी, और जब आप शो करोगे तो आपको सिर्फ एक एक करके उनका प्रॉफिट में चेंज आता दिखेगा, ओके। देन यू हैव समरी। समरी में क्या होता है, सिनेरियो मैनेजर हेल्प यू टू प्लान फॉर डिफरेंट पॉसिबिलिटी बाय टेस्टिंग। आप क्या कर रहे हो, पॉसिबिलिटी लगा रहे हो, अच्छा मेरा हाँ इतना प्रॉफिट हो सकता है, इतना प्रॉफिट हो सकता है, अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो इतना तो हो ही जाएगा। तो आपने क्या करा, असम्पशंस लगा ली, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन असम्पशंस ओनली। मल्टीपल इनपुट सेल एंड एनालाइजिंग देयर इम्पैक्ट ऑन की, ऑल विदाउट चेंजिंग योर ओरिजिनल डेटा मैनुअली ईच टाइम। तो क्या करेगा, आपने कुछ सिनेरियोस तो क्रिएट करे, है ना, अब उसमें क्या होगा, आपका चेंज होता रहेगा सेल, आपके एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपने उसके अंदर वैल्यूज डाली हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो इसमें क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं होती कि आप बार बार उसको अप्लाई करके नहीं देख रहे हो, आप उसी में चेक कर ले रहे हो कि अच्छा हाँ अगर मेरा ये हुआ तो मेरा इतना प्रॉफिट होगा, तो मुझे कितना मेरा अपना टारगेट बिठा लूँ कि अच्छा हाँ मुझे इतना कमाना है, ओके, या मुझे इतनी यूनिट सोल्ड करनी है, मुझे इतना, इसको अगर मैं थोड़ा 55 कर दूँ तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा। तो आप ऐसे देख सकते हो एंड क्रिएट कर सकते हो, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं फ्रीली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।